चैत्र नवरात्र शुरू, मां शैलपुत्री की हो रही आराधना। राष्ट्रपति ने अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम यंत्र स्थापना कार्यक्रम में लिया हिस्सा। हिंदू नववर्ष का भी आगाज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पर्व त्योहारों की दी शुभकामनाएं। वर्ष 2050 तक समृद्ध झारखंड का संकल्प। रांची में पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में करेंगे शिरकत। अरुण कुमार चौहान बने धनबाद नगर निगम के डिप्टी मेयर। चिरकुंडा नगर परिषद के उपाध्यक्ष बने विजय कुमार यादव। रांची के डिप्टी मेयर का चुनाव आज। और देश में घरेलू एलपीजी उत्पादन 40% बढ़ा। केंद्र का राज्यों को 10% अतिरिक्त एलपीजी देने का प्रस्ताव। पीएनजी नेटवर्क बढ़ाने का आग्रह। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। 9 दिनों तक चलने वाले चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है। देश भर के विभिन्न मंदिरों में देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना के लिए भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा है। चैत्र नवरात्र का पर्व आज से शुरू हो गया है। हिंदू धर्म में आज के दिन का विशेष महत्व है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए हम मां दुर्गा की आराधना करते हैं। और नवरात्रि का ये पर्व रामनवमी के साथ समाप्त होगा। देश भर के मंदिरों से विशेष तस्वीरें मिल रही हैं और खासतौर से 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। भक्त मां दुर्गा के लिए व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और भोग लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। फिलहाल आप 5 तस्वीरें ये देख पा रहे हैं वैष्णो देवी जम्मू से, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए विंध्याचल देवी झंडेवालान मंदिर की ये तस्वीर, छतरपुर मंदिर की तस्वीर और मुंबा देवी यानी महाराष्ट्र से भी अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें, जहां पर एक ही चीज़ जो समान नजर आती है वो है भक्तों की आस्था। कतारों में जो भक्त हैं आज सुबह से नजर आ रहे हैं। तो भक्ति का सैलाब साफ तौर पर आज नजर आ रहा है। चैत्र नवरात्र का पहला दिन है। मां शैलपुत्री की आज पूजा की जाती है और इन 9 दिनों में मां के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। रामनवमी से ये चैत्र नवरात्र का जो पर्व है वो समाप्त होता है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग राज्यों की, जहां मंदिरों में इस समय भक्तों का तांता लगा हुआ है। कतारों में सिर्फ मां के जयकारे लगाए जा रहे हैं। मां से यही आराधना की जा रही है कि मां आप सुख दें, शांति दें, खुशी दें। राज्य में भी शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा की पूजा अर्चना में भक्त लीन है। पहले दिन कलश स्थापना हुई, जिसके बाद मां शैलपुत्री की मंत्रोच्चार के बीच आराधना का सिलसिला शुरू हुआ है, जो अब तक जारी है। नवरात्र पर देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना होती है। रांची में भी मंदिरों में लगातार भक्तगण पहुंच रहे हैं। अश्विन का और चैत का नवरात्रा ओपन होता है और बाकी 2 को नवरात्रा जो है वो गुप्त होता है। माघ वाला नवरात्रा में मां शारदा का पूजा होता है और चैत वाला में 9 देवी को पूजा होता है और अश्विन में भी नवदेवी को पूजा होता है और आषाढ़ में मनसा माता का पूजा होता है। नवरात्र में आपको दुर्गा पाठ भी हो रहा है, बजरंगबली का सुंदरकांड भी हो रहा है, रामायण भी हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अयोध्या धाम के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्री राम यंत्र की स्थापना मंदिर के दूसरे तल्ले पर हुई है। राष्ट्रपति ने मंत्रोच्चार के बीच स्थापना कार्यक्रम में हिस्सा लेकर मंगल कामना की। उन्होंने रामलला की भी पूजा अर्चना की। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। अद्य सर्वेषां भारतीयानां उत्कर्षार्थं विश्वस्य मांगल्यार्थं च
श्री राम यंत्र प्रतिष्ठा अंगभूतम पंचोपचार पूजनम अहम करिष्ये। व्रतो दूरमुदैति दैवान्तरुदशतथैवैति दूराङ्गमञ्ज्योतिघां ज्योतिरे तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। वामभागे कलशार्चनम् इमं मे वरुणश्रुति हवमधिया च मृडयम् त्वामवसुराजग वसियेमा छाभिर्जायतराः स्थिरैरैङ्गैस्तुष्टो वा गोसस्तानो भिर्व्यासे माहि। हिंदू नववर्ष का आज से आगाज हो गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न नामों से नववर्ष को मनाया जाता है। भारतीय परंपरा में चैत्र वर्ष प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष यानी नए साल के आरंभ का प्रतीक माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नए साल की शुरुआत होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन सृष्टि की रचना का आरंभ हुआ था। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की थी। इसी कारण इस दिन को नव संवत्सर यानी भारतीय नववर्ष का पहला दिन माना जाता है। भारत में आज भी जो पारंपरिक संवत्सर प्रचलित है उसे विक्रम संवत कहा जाता है। इसकी शुरुआत उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद की थी। यह संवत ईसा से 57 वर्ष पहले शुरू हुआ था, इसलिए भारतीय पंचांग में विक्रम संवत का विशेष महत्व है। चैत्र वर्ष प्रतिपदा पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और हवन का आयोजन किया जा रहा है और लोग एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में आज से चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत हो रही है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और दिल्ली के कई हिस्सों में श्रद्धालु 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना यानी कलश स्थापना से होती है। इस दौरान व्रत, जागरण और भक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और 9वें दिन रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। भारत की सांस्कृतिक विविधता में इस पर्व की अलग अलग झलक दिखाई देती है। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में यह पर्व उगादि के रूप में मनाया जाता है, जिसे तेलुगु और कन्नड़ नव वर्ष कहा जाता है। उगादि की खास परंपरा पचड़ी बनाना है, जिसमें 6 अलग अलग स्वादों का मिश्रण होता है, जो जीवन के विविध अनुभवों का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग घरों की सजावट करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं और मंदिरों में पूजा करते हैं। वहीं महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के अवसर पर घरों के बाहर गुड़ी स्थापित की जाती है, जो विजय और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। साथ ही कश्मीर में कश्मीरी पंडित समुदाय इस दिन नवरेह के रूप में नए साल का स्वागत करता है। वहीं सिंधी समुदाय चेटी चंड के रूप में चंद्र नव वर्ष का उत्सव मनाता है, जो भगवान झूलेलाल से जुड़ा है। अलग अलग नाम और परंपराओं के साथ मनाया जाने वाला हिंदू नव वर्ष भारतीय संस्कृति की विविधता और एकता दोनों को दर्शाता है। ये पर्व नई ऊर्जा, सकारात्मकता और समृद्धि के संकल्प के साथ जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटी न्यूज। नववर्ष की पूर्व संध्या पर लोहनगरी जमशेदपुर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सुभाष मैदान में 21 फीट ऊंचे भारत माता के चित्र की सामूहिक रूप से आरती की गई। इस दौरान सेवा शिविर भी लगा। हिंदू जागरण मंच, सनातन उत्सव समिति और विश्व हिंदू परिषद द्वारा यात्रा भी निकाली गई। मौके पर विधायक सरयू राय ने कहा कि पर्व, त्योहार और सांस्कृतिक आयोजन नई पीढ़ियों को प्राचीन परंपरा को जोड़ने में सेतु का काम करते हैं। नई पीढ़ी के मन में राष्ट्र के प्रति और हिंदुत्व के प्रति आस्था पैदा करने वाला कार्यक्रम है और ये साबित करता है कि राष्ट्रीयता और हिंदुत्व एक ही है। इसलिए इसके रास्ते पर चलते हैं। हम राष्ट्रीयता के रास्ते पर चलते हैं। जो भी इससे इनकार करता है उसको विचार करना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नववर्ष आगमन पर समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाने वाला उत्सव भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता के उल्लास का प्रतीक है।
राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुड़ी पड़वा, चेती चांद, नवरेह और साथ ही साजिबू चेरोबा के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में नववर्ष के आगमन के स्वागत में मनाए जाने वाले ये उत्सव भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता के उल्लासपूर्ण प्रतीक हैं। मेरी मंगल कामना है कि ये सुखद पर्व सभी के जीवन में समृद्धि और नई आशाओं का संचार करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मंत्रियों और राजनेताओं ने भी देशवासियों को नववर्ष की अनंत शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि देशवासियों को नव संवत्सर की अनंत शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि यह नया साल आप सभी के जीवन में साहस, आत्मविश्वास और सेवा की भावना को सशक्त करे, जो राष्ट्र निर्माण के प्रयासों को भी नई मजबूती दे। इधर इन दिनों रमजान का पाक महीना भी चल रहा है और रोजा और इबादतों का दौर जारी है। खाड़ी देशों में जहां ईद का त्योहार कल मनाया जाएगा, वहीं भारत में यह कल या परसों मनेगा। रुअते हिलाल कमेटी ने आज लोगों से ईद का चांद देखने की अपील की है। रांची समेत विभिन्न जिलों में ईद बाजार में जबरदस्त चहल पहल दिख रही है और लोग खरीदारी में व्यस्त हैं। सरहुल और रामनवमी के मद्देनजर भी बाजार की रौनक दोगुनी हो गई है। आगामी ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर खूंटी पुलिस ने मॉक ड्रिल किया। इस दौरान किसी भी आपात स्थिति और उपद्रव फैलाने वाले तत्वों से निपटने के लिए व्यवस्थाओं तथा तैयारियों की जांच हुई। पुलिस अधीक्षक मनीष टोपो ने सभी से पर्व त्योहारों में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने बताया कि पर्व त्योहारों के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर होगी। चलाया जाता है या पहले टीयर गैस चलाया जाता है या पहले पानी का बचाव किया जाता है, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। स्टेप आप बता दीजिएगा उनको, इस स्टेप के बाद क्या स्टेप लेना है। देवघर में आयोजित राजकीय बैद्यनाथ महोत्सव का कल समापन हो गया। कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस 3 दिवसीय आयोजन में कला, संस्कृति और भक्ति का समागम दिखा। बैद्यनाथ महोत्सव के तीसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की खास धूम देखने को मिली। मंच पर बॉलीवुड सिंगर मधुबंती बागची ने एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत कर दर्शकों को भरपूर मनोरंजन किया, जिससे पूरा परिसर तालियों की गूंज से गूंज उठा। वहीं स्थानीय कलाकार मानसी तिवारी ने भी अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत लिया। इस मौके पर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि भारत की लोक कला और संस्कृति बेहद समृद्ध है। मुख्य तौर पे तीनों दिन हम लोगों ने हमारे जो लोकल कलाकार हैं, चाहे वो गायन में हो, नृत्य में हो, लोक कला, लोकगीत, कला संस्कृति से संबंधित अन्य जो प्रदर्शन है, लोकल आर्टिस्ट यानी कि देवघर के, हमारे झारखंड के और हमारे भारतवर्ष के तमाम काफ़ी संख्या में कलाकार का आना हुआ। आज बॉलीवुड के भी काफ़ी नामचीन हस्तियों के द्वारा आज यहाँ पे कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन, देवघर विधायक सुरेश पासवान, मेयर रवि राउत, एसडीएम रवि कुमार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बड़ी संख्या में पहुंचे दर्शकों ने कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाया। सभी लोगों का इसमें हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं, जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी मीडिया बंधु हैं, जितने भी हमारी टीम लगी हुई थी और जितने भी परफॉर्मेंस, हम लोग सबके बहुत शुक्रगुजार हैं। बैद्यनाथ महोत्सव के मंच पर सजे सुर और संस्कृति के रंगों ने न सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन किया, बल्कि झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी जीवंत कर दिया। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को पर्व त्योहारों की शुभकामनाएं दी हैं। रांची में कल देर शाम पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने वर्ष 2050 तक समृद्ध झारखंड निर्माण का संकल्प भी दोहराया। राज्य में, देश में त्योहारों का भी मौसम है, चाहे वो ईद हो, चाहे वो सरहुल हो, सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी बढ़िया से उल्लास खुशी के साथ हम और पूरे लोगों को खुशियां बांटे। सबको हमारी ओर से पुनः बहुत बहुत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान 4 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 4 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत देश भर में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए 33,660 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य का उद्देश्य विश्व स्तरीय औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना, विनिर्माण की संभावनाओं के द्वार खोलना और भारत की विकास गाथा को गति देना है। भव्य परियोजना से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होने की उम्मीद है, जिससे विनिर्माण, लॉजिस्टिक और सेवाओं में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होगा। साथ ही महत्वपूर्ण निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पूरे देश में रोजगार के लाखों अवसर पैदा होंगे और राष्ट्रव्यापी औद्योगिक विकास में तेजी आएगी। भारत सरकार की तरफ से सपोर्ट होगा 1 करोड़ पर एकड़ और मिनिमम 100 एकर्स का रिक्वायरमेंट इसमें एलिजिबिलिटी के लिए चाहिएगा। हालांकि इसको नॉर्थ ईस्ट और हिली एरियाज के लिए 25 एकर्स ही रखा जाएगा। 6 वर्षों का ये प्रोग्राम है, 6 इयर्स का प्रोग्राम है और इसमें राज्य सरकारों के साथ मिलकर और सेंट्रल पीएसयूज के साथ मिलकर डेवलप करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम को मंजूरी दी, जिसके तहत लगभग 1500 मेगावाट क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 2584.60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह योजना विशेष रूप से पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों को लाभ पहुंचाएगी, जिनमें ऐसी परियोजनाओं की अपार संभावनाएं हैं। एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, वो है स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम। ये रन ऑफ द रिवर यानी बिना बांध बनाए, बिना बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट किए, एनवायरमेंटल इश्यूज जो आते हैं उनके बिना रन ऑफ द रिवर के फ्लो के साथ ही किस तरह से पावर जनरेट किया जाए, उस कॉन्सेप्ट को लेके ये प्रोजेक्ट किया गया है। कैबिनेट ने कपास सीजन 2023-24 के लिए भारतीय कपास निगम को 1718.56 करोड़ रुपए की न्यूनतम समर्थन मूल्य निधि प्रदान करने को मंजूरी दी है। इसके अलावा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बाराबंकी से बहराइच तक NH 927 के 4 लेन हाईवे निर्माण को मंजूरी दी। इस हाईवे से खराब सड़क संरचना, तीखे मोड़ और शहरों में जाम की समस्या दूर होगी और यात्रा समय घटकर करीब 1 घंटा रह जाएगा, जो देश में सड़कों के बिछ रहे जाल की दिशा में एक नया और बड़ा नाम होगा। दिल्ली से राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज के लिए। रांची नगर निगम की महापौर रोशनी खलको और वार्ड पार्षदों द्वारा आज पद और गोपनीयता की शपथ ली गई। उप महापौर का चुनाव भी आज ही संपन्न होगा। करती हूँ कि जो विषय मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, पीठासीन पदाधिकारी के रूप में मुझे ज्ञात होगा, मुझे उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब कि अपने कर्तव्यों के समक्ष
निर्वाहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। अरुण कुमार चौहान कल धनबाद नगर निगम के डिप्टी मेयर निर्वाचित हुए। वहीं विजय कुमार यादव चिरकुंडा नगर परिषद के उपाध्यक्ष बने। शहर की सरकार के गठन से विकास को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। धनबाद की जनता की है और धनबाद की जनता की तरफ से ये विक्ट्री का साइन हम आपको दिखा रहे हैं। हम लोग पूरे 55 वार्ड के वार्ड पार्षद के साथ में, चूंकि अब एक कम गिनती जाएगा क्योंकि भाई अब तो एक डिप्टी मेयर हो गए हैं, तो 54 के साथ में और डिप्टी मेयर के साथ में पूरे धनबाद नगर निगम क्षेत्र के लिए विकास के लिए प्रमुखता से हम लोग काम करेंगे। बनने में, पार्षद बनने में बहुत बड़ा योगदान है। संजीव भैया गार्जियन है, उनका सबसे बड़ा योगदान है। सारे पार्षदों को मेरा आभार, बहुत बहुत सारे लोगों को प्रणाम। केंद्र सरकार ने फिर दोहराया है कि देश में ईंधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। घरेलू एलपीजी उत्पादन 40% बढ़ा है। केंद्र सरकार ने राज्यों को 10% अतिरिक्त एलपीजी देने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही पीएनजी नेटवर्क बढ़ाने का आग्रह किया है। देश में ईंधन जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सरकार की ओर से एक बार फिर लोगों को इस बात का आश्वासन दिया गया। इसके साथ ही देश में एलपीजी की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए देश की रिफाइनरी 40% उत्पादन बढ़ा चुकी है। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को 10% अतिरिक्त एलपीजी देने का प्रस्ताव दिया है और शहरों में पीएनजी नेटवर्क बढ़ाने का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 राज्यों ने वितरकों और व्यावसायिक एलपीजी का आवंटन कर दिया है और पिछले 4 दिनों में देश भर में लगभग 7,200 टन व्यावसायिक एलपीजी वितरित की जा चुकी है। चतरा जिले के पिपरवार थाना क्षेत्र में पुलिस ने उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने हथियार, कारतूस और 2 पहिया वाहन समेत अन्य आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद की हैं। इधर जामताड़ा के करमाटांड थाना क्षेत्र से पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 13 मोबाइल, 18 सिम कार्ड, 1 लैपटॉप और 4 2 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। रोड में हम लोग जो है पदमदी के पास से आकाशीय पेड़ के जंगल के पास से हम लोग 6 साइबर क्रिमिनलों को अरेस्ट किया है, जिनके पास से 13 मोबाइल हम लोग को बरामद हुआ है, 18 सिम कार्ड है, 1 लैपटॉप है, 4 मोटरसाइकिल जो है उसकी बरामदगी हम लोगों ने किया है। इनसे जब पूछताछ की गई है तो साइबर ठगी करने में ये लोग क्विक सपोर्ट एनीडेस्क के जो है ऐप का इस्तेमाल इनके द्वारा किया जाता। राज्य स्तर पर खूंटी पुलिस को मिले 20 वाहनों को स्थानीय पुलिस मुख्यालय परिसर के पास उपायुक्त आर रोनटा और पुलिस अधीक्षक मनीष टोपो ने संयुक्त रूप से रवाना किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले के सभी थाना क्षेत्रों में 1 4 पहिया वाहन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि इससे पेट्रोलिंग बेहतर होगी, जिससे जरूरत के समय लोगों तक मदद पहुंच सकेगी और विधि व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। बोलेरो जो गाड़ी है हम लोग को 14 की संख्या में मिली है, तो हर थाना क्षेत्र में हम लोग सभी गाड़ियों को घुमाएंगे और 112 जो हमारा कॉल जिसमें आता है और लोग किसी भी परेशानी में फंसे हो 112 में कॉल करके मदद मांगते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का मदद हो, चाहे पुलिस से रिलेटेड हो, चाहे फायर से रिलेटेड हो, जंगली जानवर से रिलेटेड हो या दुर्घटना से रिलेटेड हो या किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, तो सभी लोग 112 में कॉल करते हैं। तो ये गाड़ियों की मदद से हम जल्दी से जल्दी उन तक पहुंच पाएंगे और उनको हम लोग मदद पहुंचा पाएंगे। बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सिमडेगा के नगर भवन में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया।
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से आयोजित इस उन्मुखीकरण कार्यशाला में पॉक्सो एक्ट के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की गई। सिमडेगा में आयोजित पोक्सो एक्ट उन्मुखीकरण कार्यशाला में वक्ताओं ने इस कानून की बारीकियों और इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला। वहीं मुख्य वक्ता अमित कुमार ने विद्यार्थियों को गुड टच और बैड टच के बीच के अंतर को बहुत ही सरल तरीके से स्पष्ट किया। जो 18 से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो सुरक्षित कानून बनाया गया है उसका प्रचार प्रसार करना है ताकि बच्चे अवेयर हो सके। साथ ही साथ सबसे पहले कि वो कानून की बारीकियों को समझे और उनके विरुद्ध अगर कुछ गलत व्यवहार होता है तो उसको वो पहचान सके और पहचानने के बाद उसका अगला कदम क्या उठाए, वो कहाँ जाए, उसका निदान कैसे होगा, इसके बारे में बताया जाएगा ताकि बच्चे किसी भ्रम में ना रहें। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य स्कूल स्तर पर एक सुरक्षित माहौल तैयार करना है। जिला शिक्षा अधीक्षक दीपक राम ने बताया कि छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक शिक्षिकाओं को भी पोक्सो एक्ट की कानूनी जानकारी होना अनिवार्य है ताकि वे बच्चों की बेहतर काउंसलिंग कर सकें। वहीं हम देखेंगे कि इसमें जो ये पॉक्सो एक्ट है ना, तो बच्चों के यौन शोषण के खिलाफ एक अलग कानून की आवश्यकता को स्पष्ट किया। तो इन जो कारणों हैं, इन कारणों को देखने के दरमियान ऐसा महसूस किया गया कि पॉक्सो एक्ट या फिर कोई एक ऐसा एक्ट लाया जाए या ऐसा कोई कानून बनाया जाए जिसके माध्यम से क्या कर सके, बच्चों को सुरक्षित किया जा सके। सिमडेगा में आयोजित ये कार्यशाला न केवल बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेगी बल्कि समाज में बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने में भी एक मील का पत्थर साबित होगी। ऐसी कार्यशालाएं बच्चों को आत्मविश्वास देती हैं कि कानून उनके साथ खड़ा है। सिमडेगा से मनोज की रिपोर्ट। टीबी मुक्त भारत अभियान में निजी क्षेत्र भी योगदान दे रहे हैं। इसी क्रम में हजारीबाग स्थित बड़का गांव के गोंदुलपारा खनन परियोजना क्षेत्र में अदानी फाउंडेशन की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 80 टीबी मरीजों के बीच मुफ्त पोषण किट बांटी गई। सीएसआर के तहत फाउंडेशन कई गतिविधियां संचालित कर रहा है जिससे स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। पूर्वी सिंहभूम के परसूडीह में एक 4 पहिया वाहन से बकरी चोरी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की सक्रियता से पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग 10-12 बकरियां चोरी कर वाहन से भाग रहे थे। ग्रामीणों ने पीछा कर इन्हें रोका। इस दौरान वाहन पर सवार 3 में से 2 लोग मौके से फरार हो गए जबकि एक को ग्रामीणों की मदद से पकड़ लिया गया है। गाड़ी का नंबर तब से हम अपना मोबाइल में लेके रखे हैं। जहाँ हम पूरे एरिया घूमे, बिरसा नगर का सीढ़ी से पूरा घूमे, बलानो पूरा हर तरह का बेलानो देख, लेकिन ये नंबर नहीं देखे। फिर हम लोग इतकू सब में बैठे थे, हम लोग का कुछ प्रोग्राम था कोर्ट आने का, तो देखा गाड़ी को हम लोग पीछा के पूरा दबा के परसों में आके पकड़ा गया। आप ही गाड़ी चले? नहीं, ये गाड़ी मेरा नहीं, हम लोग मोटरसाइकिल मेरा बकरी चोरी किया है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चैत्र नवरात्र शुरू, मां शैलपुत्री की हो रही आराधना। राष्ट्रपति ने अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम यंत्र स्थापना कार्यक्रम में लिया हिस्सा। हिंदू नववर्ष का भी आगाज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पर्व त्योहारों की दी शुभकामनाएं। वर्ष 2050 तक समृद्ध झारखंड का संकल्प। रांची में पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में करेंगे शिरकत। अरुण कुमार चौहान बने धनबाद नगर निगम के डिप्टी मेयर। चिरकुंडा नगर परिषद के उपाध्यक्ष बने विजय कुमार यादव। रांची के डिप्टी मेयर का चुनाव आज। और देश में घरेलू एलपीजी उत्पादन 40% बढ़ा। केंद्र का राज्यों को 10% अतिरिक्त एलपीजी देने का प्रस्ताव। पीएनजी नेटवर्क बढ़ाने का आग्रह।